नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 सितंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में क्या कुछ घटा उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिएगा। चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्क्रब टाइफस से हिमाचल के स्कूलों में दी जाएगी स्क्रब टाइफस से बचाव की जानकारी। हिमाचल में स्क्रब टाइफस पाम पसारता जा रहा है। अब तक इस बीमारी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 के करीब मामले दर्ज हो चुके हैं। बीमारी को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया है। ओपीडी में बुखार और शरीर में जकड़न संबंधित मरीजों के टेस्ट किए जा रहे हैं। इनमें कई मरीजों में स्क्रब टाइफस की पुष्टि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्कूलों में छात्रों को स्क्रब टाइफस और जल जनित रोगों की जानकारी देने के लिए टीमें गठित की है। ये कर्मचारी बीमारी के लक्षण व सुझाव के बारे में छात्रों को अवगत करवाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक सुदेश मोक्टा ने बताया कि इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिदिन मरीजों की रिपोर्ट देने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने बदली जोनल टूर्नामेंट की तिथियां, नया शेड्यूल जारी। शिक्षा विभाग ने जिलों में होने वाले जोनल टूर्नामेंट की तिथियों में बदलाव किया है। इसकी नई तिथियां भी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सेशन के चलते इसमें बदलाव किया गया है। विधानसभा सत्र 18 से 25 सितंबर तक और विधायकों के सेशन में व्यस्त रहने के कारण ये तिथियां बदली गई है, ताकि वे टूर्नामेंट में बतौर अतिथि शिरकत कर सके। ऐसे में अब कई जिलों में 14 से 17 सितंबर तक और कई जिलों में 21 सितंबर से टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। नए शेड्यूल के मुताबिक बिलासपुर में 15 से 17 सितंबर तक बॉयज जोनल टूर्नामेंट होगी, जबकि चंबा में 14 से 17 सितंबर, हमीरपुर में 14 से 16 सितंबर, कांगड़ा में 24 से 26 सितंबर, कुल्लू में 21 से 24 सितंबर, मंडी में 10 से 12 सितंबर, शिमला में 15 से 17 सितंबर, सोलन में 10 से 12 सितंबर, सिरमौर में 23 से 26 सितंबर व ऊना जिले में 14 से 16 सितंबर तक ये टूर्नामेंट करवाए जाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार सायं चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। वे रात्रि को हिमाचल भवन में विश्राम करेंगे तथा शनिवार को चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री शाम 8 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से देश विदेश से आए अतिथियों को भारत मंडपम में दिए जाने वाले रात्रि भोज में शामिल हो गए। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर न्योता भेजा गया है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अन्य देशों के राष्ट्रपति एवं प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ठाकुरद्वारा में एनएच विभाग ने हटाया अवैध कब्जे, पालमपुर तक होगी कार्यवाही। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा शुक्रवार को ठाकुरद्वारा में अवैध कब्जों पर कार्यवाही की गई है। विभाग के अधिकारियों ने राष्ट्र विभाग के कर्मचारियों, पुलिस बल व पालमपुर से आए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर निशानदेही करके राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को जेसीबी की सहायता से हटा दिया है। मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के डिप्टी मैनेजर राहुल कुरी ने बताया कि उक्त कब्ज धारकों को पिछले 3 वर्षों से नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने सड़क के साथ बनी नाली पर भट्टियां बना दी और स्लैब भी बना दिए, जिस कारण नालियां ब्लॉक हो रही है और सड़कें टूट रही है। एचपी शिमला स्पेशल जांच के तहत स्नातक परीक्षाओं के परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने रूसा के अंतर्गत स्पेशल जांच के तहत बीए, बीएससी व बीकॉम द्वितीय, चतुर्थ व छठे सेमेस्टर रीअपेयर 2013 बैच और बीए, बीएससी व बीकॉम द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर रीअपेयर 2016 बैच की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परीक्षाएं बीते अप्रैल व मई माह में आयोजित हुई थी। परिणाम घोषित कर विद्यार्थियों की लॉगिन आईडी पर अपलोड कर दिए गए हैं और विद्यार्थियों से अपने परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। मादक पदार्थों के उत्पादन व्यापार में वृद्धि का अध्ययन कर रिपोर्ट दे हिमाचल सरकार, हाई कोर्ट के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मादक पदार्थों के उत्पादन और व्यापार में वृद्धि का अध्ययन कर रिपोर्ट तलब की है।
अदालत ने सरकार को प्रदेश में मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को रोकने के उपाय की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन और व्यापार को कम करने के तरीकों को अदालत के समक्ष पेश करने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर को निर्धारित की है। अदालत ने भांग की खेती को कानूनी मान्यता प्रदान करने के मामले में ये आदेश दिया है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक सोच सामने न आने के कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। 24 जुलाई 2019 को पारित आदेशों में केंद्र व राज्य सरकार को 8 हफ्ते के भीतर इस मामले में निर्णय लेने के लिए कहा था। 4 वर्षों का समय बीत जाने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया। खबर सोलन से ईनाम में सेब का कारोबार गिरा, टमाटर से 3 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। प्रदेश में भारी बारिश के बीच टमाटर और सेब के उत्पादन में भी 50% गिरावट आई है। वहीं इससे मंडी के कारोबार में भी कमी दर्ज की गई है। इसका असर ऑनलाइन मंडी में सेब कारोबार पर भी पड़ा है और ये 9 करोड़ कम हुआ है। उधर टमाटर के कारोबार में 3 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। टमाटर और सेब से इस बार 11 करोड़ 81 लाख रुपए का ही कारोबार हो पाया है। पिछले वर्ष ये कारोबार 17 करोड़ 69 लाख था। इस बार सेब की सबसे कम ऑनलाइन खरीद हुई है। वहीं ई-नाम से ऑक्शन से हुई किसान बागवानों के उत्पादों की खरीद की राशि उन्हें 24 घंटों के अंदर बैंक खाता में ट्रांसफर हो रही है। खबर नगर निगम शिमला से जांच के घेरे में सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती, नोटिस जारी, डिप्लोमा की मान्यता पर संदेह। राजधानी में सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालने के लिए हाल ही में तैनात किए गए सैनिटरी इंस्पेक्टरों पर नगर निगम ने जांच बिठा दी है। नौकरी हासिल करने के लिए इनकी ओर से दिए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में है। अंदेश है कि इन्होंने जिन संस्थानों से सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा हासिल कर नौकरी ली है वे संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में इनकी नौकरी पर सवाल खड़े हो गया है। नगर निगम ने इन्हें नोटिस जारी कर 1 माह के भीतर अपने प्रमाण पत्रों के बारे में पूरा रिकॉर्ड देने को कहा है। पहले नगर निगम में सिर्फ 3 सैनिटरी इंस्पेक्टर तैनात थे। वर्ष 2022 में प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती किए 5 सैनिटरी इंस्पेक्टर नगर निगम को मिले थे। ये अभी अनुबंध आधार पर नगर निगम में तैनात है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। जुलाई और अगस्त में भारी बारिश के बाद अब सितंबर में मानसून की रफ्तार कम हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 सितंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 30 सितंबर तक सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक फिर हटेगी। संबंधित विभागों के मंत्रियों की मंजूरी पर इन श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में मंजूरी के लिए फाइलें नहीं जाएगी। 19 सितंबर तक तबादलों की इन फाइलों पर गौर नहीं होगा। 20 सितंबर से ही प्रक्रिया शुरू होगी। 19 सितंबर तक अधिकारी अन्य कार्य कर सके, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। माह के आखिरी 4 दिनों में तबादलादेश जारी होंगे। कर्मियों को पद ग्रहण करने के लिए दूरी के हिसाब से 1 से 5 दिन मिलेंगे। हिमाचल में स्क्रब टाइफस से एक और मौत, मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 8। राज्य में जानलेवा स्क्रब टाइफस थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीमारी से लोग काल का ग्रास बन रहे हैं। इस बीमारी ने एक और व्यक्ति की जान ले ली है। आईजीएमसी में 71 वर्षीय कोटगढ़ निवासी बुजुर्ग की इस बीमारी से मौत हो गई है। मृतकों का आंकड़ा अब 8 हो गया है। शुक्रवार को 16 सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें से 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 1 की मौत हुई है। अब तक इस बीमारी को लेकर 924 टेस्ट किए जा चुके और 276 लोग पॉजिटिव आए हैं। वहीं 8 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल के कांग्रेसी अपने गवंडिया विपक्षी नेताओं का रुख करे स्पष्ट, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को अपने गवंडिया विपक्षी नेताओं के रुख को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की तरफ से जानबूझकर सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वे भूल गए कि सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए हैं। जयराम ठाकुर ने जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में जाकर बड़े गर्व से कहा था कि वे हिमाचल में स्थानोपैत हिंदुत्व की विचारधारा को रखकर सत्ता में आया है। मानसून सत्र से पहले दिल्ली जाएंगे विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया दिल्ली जाएंगे।
उनका वहां पर 11 सितंबर को लोकसभा सचिवालय की सीपीए सेल की तरफ से आयोजित पीठासीन अधिकारियों की ब्रीफिंग बैठक में भाग लेने का कार्यक्रम है। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष के सचिव प्रकाश ठाकुर भी इस आयोजन में भाग लेंगे। उसके बाद वे शिमला लौट आएंगे और विधानसभा के 18 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र की तैयारियों में जुट जाएंगे। सावधान, डब्ल्यूएचओ ने लेबर की नकली दवा को लेकर जारी किया अलर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने भारत की एक और दवा को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारत सहित तुर्की के बाजार में लेबर की इस नकली दवा को बेचा जा रहा है। डेफिटेलियो के बैच नंबर 20G और 20A की दवा नकली है। ये नकली दवा भारत में अप्रैल 2023 और तुर्की में जुलाई 2023 में पाई गई। यही बेनियमित और अधिकृत चैनल के माध्यम से बाहर आपूर्ति की गई। इस दवा की असल निर्माता कंपनी ने इस बैच नंबर की दवा का निर्माण ही नहीं किया है। यही नहीं, भारत व तुर्की में मार्केटिंग का अधिकार भी कंपनी के पास नहीं है। हिमाचल सरकार प्रदेश में 3 नए नर्सिंग कॉलेज खोलेगी। ये कॉलेज चंबा, हमीरपुर और जिला सिरमौर के नाम में खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने डीपीआर तैयार कर केंद्र को भेज दी है। तीनों नर्सिंग कॉलेज में आधारभूत ढांचा विकसित करने पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रति नर्सिंग संस्थान को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी जानी है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी और मंडी में 2 ही सरकारी नर्सिंग कॉलेज है, जबकि नर्सिंग स्कूलों की संख्या 15 से ज्यादा है। प्रदेश सरकार ने नए खोले जाने वाले नर्सिंग कॉलेजों में 40 सीटें निर्धारित करने का फैसला लिया है। जैसे जैसे आधारभूत ढांचा विकसित होगा, केंद्र सरकार से सीटें बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंधित 73 निजी बीएड कॉलेजों ने 2015 से लेकर विश्वविद्यालय को सालाना दिए जाने वाली स्वतंत्र और निरीक्षण फीस का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में विश्वविद्यालय की कुल सचिव ने नोटिस जारी कर 10 दिन में फीस जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। फीस जमा न करने पर इन कॉलेजों की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCET ने प्रदेश के निजी बीएड कॉलेजों से विश्वविद्यालय की ओर से जारी स्वतंत्रता प्रमाण पत्र जारी करवाने को कहा है। ये विश्वविद्यालय तभी जारी करेगा जब निजी कॉलेज 8 सालों से बकाया स्वतंत्र और निरीक्षण फीस चुकाएंगे। खबर शिमला से गलत इंतकाल करने पर पटवारी तहसीलदार को 2 साल का कठोर कारावास व जुर्माना। हिमाचल प्रदेश की शिमला तहसील के तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी को धोखाधड़ी से इंतकाल दर्ज करने के जुर्म में 2 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला तहसील के मेदराम शर्मा तत्कालीन तहसीलदार और मदन सिंह कल्टा तत्कालीन पटवारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 और 471 और 120B के तहत सजा सुनाई गई है। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत 86,435 मामले सुलझाने का लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को ऑनलाइन लोक अदालत के जरिए 86,435 मामले सुलझाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लोगों को प्री लिटिगेशन चरण के 68,872 वाहन चालान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भुगतने का घर बैठे मौका दिया गया है। इस ऑनलाइन लोक अदालत के दौरान आम जनता को कंपाउंडिंग शुल्क, जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे घर बैठे जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।